आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का एजेंडा शुरू करें उसके पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेते हैं। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने विजय बहुगुणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो भारी तबाही आई और उसके बाद राज्य सरकार का जो रवैया रहा है लोगों को लेकर, उस पर निशाना साधा है सुषमा स्वराज ने और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि बहुगुणा सरकार को बर्खास्त किया जाए। यतेंद्र हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। यतेंद्र, क्या कुछ लिखा गया है ट्विटर पर? देखिए, आज सुषमा स्वराज ने सीधा हमला उत्तराखंड सरकार पर तो बोला भी है, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर भी हमला बोला कि जिस तरह से निपटना चाहिए था उत्तराखंड त्रासदी से, दोनों ही सरकारें विफल रही हैं। और दोनों ही राज्य की बात करें और केंद्र की बात करें तो दोनों ही जगह के कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी बेहतर तालमेल नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी बार बार कह रही थी कि वो इस पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन आज सुषमा ने जिस तरह से हमला बोला है, जिस तरह से आक्रमण कांग्रेस सरकार के ऊपर किया है, चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उससे साफ है कि अब बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ उठाएगी। और एक जो बार बार कहा जा रहा था कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी उत्तराखंड सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और उत्तराखंड सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो उसको लेकर सुषमा ने आज पलटवार एक तरह से उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर किया है। बिल्कुल, सीधे केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है और ये कहा है कि केंद्र सरकार भी पूरी तरह से नाकाम साबित रही है इस आपदा से निपटने में। और स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, आज 15वां दिन है, उसके बावजूद भी उत्तराखंड में हाल बेहाल है। बहरहाल इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे, सुषमा स्वराज ने तो ट्वीट कर दिया है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कहीं और से कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई है क्या इस मामले में? देखिए, अभी तक जो ट्वीट है, ट्वीट के बाद तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसका अभी इंतजार है प्रतिक्रिया आने का। लेकिन इससे पहले चाहे मुख्यमंत्री बहुगुणा हो या केंद्र सरकार या कांग्रेस के प्रवक्ता रहो, उनका कहना है कि वो पूरे हालात पर नजर रखे और जो भी कोशिश की जा रही है वो हर संभव वहाँ कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीच में उत्तराखंड सरकार की तरफ से विज्ञापन भी आए थे कि जिस तरह से निपटा जा रहा है वो काफी काबिले तारीफ है, यानी खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे। और अब उसी बात को नोटिस करके लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है सुषमा स्वराज, उन्होंने ट्वीट किया है और सीधे हमला बोला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर। बिल्कुल, हालांकि ट्विटर पर उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। इस मामले को आगे कैसे लेकर जाएंगे सुषमा स्वराज, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या आपको? देखिए, जो सोर्स बता रहे हैं वो यही है कि आने वाले जो मानसून सेशन होगा उसमें इस पूरे मामले को उठाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड जो बीजेपी यूनिट है उसको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जैसे ही आपदा राहत का जो मामला है, जो ये काम जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद तुरंत इस पर उत्तराखंड सरकार को घेरने की पूरी एक रणनीति तैयार की जाएगी। और कहीं ना कहीं एक ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर भी ठोका जाएगा। पूरा उसका श्रेय अगर केंद्र सरकार भी न ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें निर्देश देने पड़े थे। इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी चर्चा कर रही है और जल्दी ही इन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड सरकार को तो बीजेपी घेरेगी, लेकिन पूरे केंद्र सरकार को भी घेरेगी और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, लेकिन केंद्र सरकार जो काम करने चाहिए थे उन कामों को करने में विफल रही है। यानी कि केवल राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी के द्वारा बाद में की जा सकती है। लेकिन सवाल तो सुषमा स्वराज के ऊपर भी उठेंगे ना। आपदा से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन राजनाथ सिंह ने वहां का दौरा किया था, नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के कई और नेता गए थे, लेकिन सुषमा स्वराज एक भी बार उत्तराखंड नहीं पहुंची। देखिए, बिल्कुल, ये चाहे सुषमा स्वराज हो या अरुण जेटली हो, इन तमाम दोनों विपक्ष के नेता हैं। और एक जिस तरह से इतनी बड़ी त्रासदी आई तो पूरे देश भर के नेता उत्तराखंड गए अपने पीड़ितों को बचाने के लिए हर संभव मदद की कोशिश की, लेकिन दोनों नेताओं की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया। अभी एक महिला मोर्चा का कार्यक्रम 2 दिन पहले ही दिल्ली में हुआ था, जिसमें एक बुक रिलीज में सुषमा स्वराज आई थी और उनसे जब उत्तराखंड के बारे में पूछा गया था तो वो बिल्कुल मौन धारण रखी है। इनकी उनका जो कह सकते हैं कि वो राजनीति का एक राजनीतिक कमेंट देने से भी बचती रही, लेकिन अब वो जिस तरह से आई है तो कहीं ना कहीं राजनीति करने का उनका जो इरादा है वो इसमें साफ झलक रहा है। जब बात उत्तराखंड जाने की आती है, पीड़ितों के बीच में जाने की बात आती है, तो ना सुषमा स्वराज मौजूद होती है और ना अरुण जेटली मौजूद होते हैं। तो दोनों जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, दोनों इस त्रासदी के समय गैर हाजिर रहे हैं उस वक्त, जो पीड़ितों को हर संभव मदद देने का रहना चाहिए था उस समय। चलिए, शुक्रिया यतेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। राजनीति राहत पर नहीं होनी चाहिए और खासकर कि जब आपदा की स्थिति हो, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से नई तरह की राजनीति शुरू होती हुई, क्योंकि सीधे लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने निशाना साधा है केंद्र और राज्य सरकार पर और बहुगुणा सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है ट्विटर पर।